हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को बहुत लंबा ब्लॉग दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं आज बिहार टू दिल्ली, दिल्ली से भी आगे गुड़गांव एनसीआर तक दिखाऊंगा। अभी मैं घर से बस स्टैंड आ गया। ये पीछे जो गेट है ये है अपना बस स्टैंड का, और ये रहा मेरा बैग। और मैं घर से बस स्टैंड आ गया, और बस स्टैंड से अब मैं जाऊंगा यहाँ से अपना रेलवे स्टेशन, जहाँ से ट्रेन मिलेगी। और ये जो बस स्टैंड है पीछे, और जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह का नाम है सहरसा, जो एक ज़िला है। मैं अभी सहरसा में हूँ, और घर से बाइक से छोड़ के गया यहाँ पे, पास में ही मेरा यहाँ घर है। और बाइक से बस स्टैंड तक आए। अब यहाँ से हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन जाने के बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. फाइनली हम आ तो गए प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मेरा जो प्लेटफॉर्म है, जो मेरा ट्रेन आएगी वो आएगी 2 नंबर पे, और मैं आ गया था 1 नंबर पे। तो अब मैं अभी 2 नंबर से 1 नंबर पे जा रहा हूँ। जैसे ये है, ये वाला जो है जो प्लेटफॉर्म जो आपको दिख रहा है, ये वाला है 1 नंबर, और इस साइड है 2 नंबर। तो मैं अभी 1 नंबर पे आ गया था, अब मुझे 2 नंबर पे जाना होगा। और यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 प्लेटफॉर्म है। ये वाला 1 था, ये वाला 2 है, शायद यही ट्रेन मेरी है। बाद में कि उधर भी 2-3 है। ऊपर से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है सहरसा रेलवे स्टेशन का। और अभी मैं बाईपास ऊपर से उस साइड जा रहे हैं। देखते हैं यही ट्रेन जो लगी है ये मेरा है या फिर कोई और दूसरा है। शायद
यही मेरी ट्रेन है। तो देखते हैं ये है या नहीं है। टाइम तो अप्रोक्स उसका ही हो रखा है और इसका सहरसा टू न्यू दिल्ली इस पर लिखा भी है और शायद यही है। ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है सहरसा टू न्यू दिल्ली। सो फाइनली ट्रेन तो कंफर्म हो गया कि यही है मेरा जो ट्रेन नंबर है। ये देख लो आप, दिख ही रहा है 02563 और मेरा जो सीट नंबर है ये है B8, लेकिन मेरा है B7 और डब्बा नंबर और सीट नंबर है 27। अब हम अपना B7 देख रहे हैं, इसके बाद उसमें 27 में जाना है। तो B7 B8 वो था तो B7 यही होगा। तो फाइनली B7 दिख गया, ये है B7। अब इसमें हमें 27 सीट नंबर है मेरा, उसमें जाना होगा। अब अंदर जाकर देखते हैं कि 27 सीट मेरा कौन सा है। यही नहीं ये क्या सब बात कर रहा है। 27 ये है 27, ये है 26, ये 25, यानी कि सबसे ऊपर वाले 27 ये वाला मेरा सीट होगा। बैठना हो तो यहाँ बैठेंगे और जब सोने का मन होगा तो यहाँ पे सोएंगे। सामान भी इसके नीचे रख सकते हैं, उधर नीचे रख सकते हैं या फिर अपने पास ऊपर भी रख सकते हैं। पहले सामान रखते हैं फिर देखते हैं, आपको बताते हैं। फाइनली हम अपने बैग को एडजस्ट कर दिया जहाँ भी जगह था और एक बैग अभी पास में है, इसको ऊपर ही लेके सोएंगे। अब मैं अपने दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। पहला चीज़ ये ऊपर सीट है सोने का। इसके बाद ये बीच में जो आदमी सोएगा बीच में, उसके लिए ये हैंगर है, इसको नीचे कर देगा तो ये जो लटका हुआ सीट है ये वाला इसको ऊपर कर देगा तो बीच में एक आदमी सोएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 प्लग है अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए। इधर एक है, शीशा है, इसमें आप अपना फेस देख सकते हो। यहाँ पे दोनों साइड 3 सीट है तो तीनों साइड हैंगर दिया हुआ है। अपना कोई भी चीज़ बैग बुक छोटा मोटा चीज़ वैसे टांगने के लिए टांग सकते हो। या ये एक टेबल जैसे बना हुआ है, इसके ऊपर आप खाना खा सकते हो बैठ के। इसके बाद ये छोटा सा रखा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत कुछ सामान हल्का रख सकते हो सामने। इसके बाद ये वाटर बोतल रखने के लिए, ये इस सब के अलग अलग है। ऊपर वाले के लिए अलग होगा, उस साइड जो होगा उसके लिए उधर है, नीचे वाले के लिए अलग है, इस साइड वाले के लिए अलग है। और वहाँ पे भी 2 आदमी है, एक ऊपर एक नीचे। जब बैठना होगा तो दोनों बैठ सकते हैं, इसको उठा के सोना होगा तो ये ऐसे लिटा देगा। एक आदमी ऊपर चले जाएंगे, एक आदमी नीचे रहेंगे। लेटरिन बाथरूम इसका उधर बाहर है और इधर वो जो गेट दिख रहा है गेट के बाहर है। और ये जो है डब्बा सॉरी हाँ, जो डब्बा मेरा है ये AC वाले है, इसीलिए इसका शीशा पूरा पैक है सब। जो नॉर्मल वैसे जनरल होता है उसका शीशा ये ऐसे नहीं होता, कांच का, वो खुला होता है। आप लोग वैसे किए होंगे सवारी तो पता ही है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सीढ़ी ये बना हुआ है, इसके ऊपर चढ़ के इसके ऊपर जाने के लिए जो ऊपर में जाएंगे इसके ऊपर से चढ़ के जाएंगे इसके ऊपर। बात बाकी ऐसे ही है। ये है इमरजेंसी में अगर आपको ट्रेन रुकवाना है तो इसको खींच दीजिए तो रुक जाएगा, लेकिन ऐसे खींचने भी जुर्माना है। कोई चीज़ होना मतलब कोई रीज़न होना चाहिए जब भी आप खींच सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, आप रोक के पढ़ सकते हो। बाद बाकी अब देखते हैं जब टाइम होता है। अभी ऑलमोस्ट है आधे घंटे, हाँ आधे घंटे नहीं करीब 20 मिनट है। 20 मिनट बाद देखते हैं कि फिर क्या कैसे होता है, कि कैसे रास्ते का आपको दिखाएंगे। ये बाहर का नज़ारा भी ऐसा है। फाइनली ये एक बाथरूम है, एक ये बाथरूम है, जेंट्स लेडीज़ का अलग अलग है। ये वॉश बेसिन है इधर, और यहाँ पे साबुन होना चाहिए बट साबुन है नहीं। यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे डस्टबिन है, यूज में लिखा हुआ है
नीचे एक फायर ब्रिगेड लगा हुआ है इमरजेंसी के लिए। यहाँ पे 4 है टोटल, एक इधर, एक उस साइड भी है और एक उस साइड भी है, जेंट्स लेडीज। उधर कुछ पावर का है, बाद बाकी इधर भी कुछ लाइटें ऑन ऑफ करने का। ये एग्जिट है बाहर आने का। उस साइड से भी एग्जिट है, बट वो गेट अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि स्टेशन इस साइड से है। सो फाइनली अपना सामान वामान हम रख के आ गए, क्योंकि थोड़ा टाइम था, अभी 20 मिनट, तो हम अंदर बैठने का मन नहीं किया, तो हम बाहर आ गए। अब यहाँ पे कुछ ले लेते हैं खाने उने का हम भी सामान। यहाँ पे शॉप है, कुछ सामान लेते हैं। इसके बाद जब चलता है तो आपको रास्ते यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र दिखाते हैं। सो फाइनली हम गाज़ियाबाद पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि अंधेरा हो गया था, शाम था, रात हो गया था। देखो अभी भी 6:30 बज रहे हैं सुबह का और फिर भी अंधेरा है, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए अभी सुबह हुआ है, 6:30 बजा हुआ है और फिर भी अंधेरा है। मैं गाज़ियाबाद भी पहुँच गया हूँ, पार कर रहा है अभी गाज़ियाबाद ही है ये। और ट्रेन मेरा 2 घंटा से ज़्यादा लेट भी है, क्योंकि उसमें टिकट में 5:10 पे वो दिखा रहा था कि वहाँ पहुँच जाएगा न्यू दिल्ली, बट 6:30 हो गया है। अभी और आधे घंटे और लगेगा इसको न्यू दिल्ली स्टेशन पे पहुँचने में। तो गाज़ियाबाद अभी पार कर रहे हैं। अब सुबह भी हुआ है, अब थोड़ा बहुत फ्रेश हुआ है, फिर भी देख रहे हो अभी भी लग रहा है रात जैसे ही। जैसे हम न्यू दिल्ली पहुँचते हैं फिर आपको उधर का नज़ारा दिखाते हैं। हम अपना न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं, रेलवे स्टेशन पे अभी। सारे आदमी उतर गए हैं, एक मैं ही था, क्योंकि भीड़ बहुत होता है उतरने चढ़ने में, तो हमारा सबको उतरने देते हैं। इसके बाद हम चढ़ते हैं, तो हम आपको पूरा दिल्ली का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से अपने घर तक जहाँ हम जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे यहाँ से हम, तो गुड़गांव तक का दिखाते हैं। फाइनली हम न्यू दिल्ली अभी पहुँच गए। मार्क्स साहब के पास नहीं है, किसके पास मिलेगा? Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. फाइनली हम अपने रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हैं और मेरा मार्क्स ट्रेन में ही कहीं गुम हो गया था। मेरे को निकलते ही सबसे पहले मार्क्स लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स का कुछ ज़्यादा ही कार्रवाई है। अगर मार्क्स नहीं पहनते तो आपका बहुत मोटा चालान यहाँ पे कर सकता है। अगर गांव में थे तो गांव में तो चलो रास्ते में हम जैसे तैसे पहन लेते थे, नहीं पहनते थे, बट यहाँ पे मास्क कंपलसरी है, सब जगह लिखा भी है। तो हम अपना आ गए हैं अपना रेलवे स्टेशन से बाहर। आपको थोड़ा बाहर का नज़र दिखाते हैं, नज़ारा कैसा है।
आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ, बहुत आगे तक इधर गया है और इधर से स्टार्ट है। और मैं आपको लास्ट तक स्टार्ट दिखाता हूँ कि ये लाइन किस चीज़ का लगा हुआ है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है कम से कम आधा किलोमीटर तक है। ये सुबह सुबह मेट्रो का लाइन है, जो आदमी मेट्रो पकड़ने के लिए लाइन में लगा हुआ है उसके लिए। अभी अगर हम इस लाइन में लगते हैं तो हमें कम से कम नहीं कुछ तो 1 घंटा तो इस लाइन में हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। और आप लोग देखो कितना लंबा लाइन है। अब देखते ही हम खुद शौक रह गए कि भाई मेट्रो के लिए इतना वेट करना पड़ेगा और इतना भीड़ है, इतना लंबा लाइन है कि आप लोगों को मैं खुद ही दिखा देता हूँ। मैं तो इस लाइन में लगूंगा नहीं क्योंकि लाइन देखते ही मेरा मूड ख़राब हो गया। और हम जाएंगे अब यहाँ से दूसरा मेट्रो स्टेशन, दूसरे स्टेशन से जाके तब वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये काफ़ी दूर तक गया हुआ है, काफ़ी पीछे गया हुआ, काफ़ी वो जो बाईपास बना हुआ है उससे भी आगे गया हुआ है। बहुत लंबा लाइन है, तो इस लाइन में तो हम नहीं लग सकते। तो अब हम दूसरा कोई सवारी लेते हैं और हम यहाँ से दूसरे मेट्रो स्टेशन जाएंगे। टैक्सी वाले सब बोले हैं बहुत लंबा लाइन है, उतना हम जा भी नहीं सकते। तो दूसरा मेट्रो वाले टैक्सी वाले सब बोले कि दूसरा मेट्रो स्टेशन पे भीड़ कम है, खाली है, वहाँ चले जाओ। तो ये जो भी हम खड़े हैं, एक गेट इसका ये भी है अंदर जाने का, बट ये गेट बंद कर रखा है। अब मैं सवारी से दूसरे मेट्रो जाऊंगा और वहाँ पे यहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा। यहाँ पे तो कहानी बहुत ख़राब है। अब मैं दूसरा स्टेशन जाता हूँ, वहाँ से मेट्रो पकड़ के फिर जाता हूँ। ये जो स्टेशन था ये था न्यू दिल्ली का। अब मैं जो जाऊँगा वो जाऊँगा चाबरी बाज़ार का। चाबरी बाज़ार से मेट्रो पकड़ेंगे, फिर यहाँ से गुड़गांव चलेंगे। तो फाइनली हम वहाँ से रिक्शा करके आ गए चाबरी बाज़ार मेट्रो नंबर 1 नंबर गेट पे। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से मेट्रो पकड़ के अपना गुड़गांव जाएंगे। यहाँ पे कम भीड़ दिख रहा है वैसे बाहर में, अब अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कितना भीड़ है। ये है मेन गेट, 1 नंबर गेट। तो फाइनली हम चाबरी बाज़ार के मेट्रो स्टेशन पे आ गए। अब नीचे मेट्रो है, 2-3 फ्लोर नीचे है अभी यहाँ पे, जो वहाँ जाएगा। दूसरा अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो रेलवे स्टेशन पे जो अभी मैं न्यू दिल्ली में था, यहाँ पे टोटल 16 प्लेटफॉर्म था। जो हमारा 5वां प्लेटफॉर्म पे हम उतरे थे और टोटल 16 प्लेटफॉर्म, और ज़मीन के कम से कम चौथा तहत के नीचे देख लो, हम 4-5 सीढ़ी नीचे आ गए और नीचे ही नीचे जा रहे हैं। और जो इसका वो है अपना प्लेटफॉर्म, वो और भी नीचे बता रहे हैं। वो देखो वहाँ पे लोगो लगा हुआ है। अब नीचे जाकर देखते हैं कि कितना नीचे। हम ज़मीन के अंदर तो बहुत आ गए, फिर भी बता रहा है और नीचे और नीचे। यहाँ पे थूकना मना है, अगर आप थूकते हो तो 200 रुपये फाइन लगता है। अब शायद हम नीचे आ गए और हमें जाना है यहाँ से हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ। तो वहाँ पे लिखा हुआ है हुड्डा सिटी सेंटर के लिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे और समयपुर बादली के लिए 2 नंबर पे। तो हमें 1 नंबर पे जाना पड़ेगा, हुड्डा सिटी सेंटर। तो ये है 1 नंबर गेट लिखा हुआ है। तो इस गेट से अगर हम अंदर जाते हैं तो हमें अपना हुड्डा सिटी सेंटर के लिए मेट्रो मिलेगा। ये स्टेशन है, यहाँ पे सारे आदमी, और वो उधर से मेट्रो आ भी रही है। इधर महिलाएं के लिए है वैसे।
ये सारे वेट कर रहे हैं मेट्रो का ही। वो मेट्रो आ गई, ये है मेट्रो। मेट्रो खेल अभी फुल खाली है, नहीं खाली तो नहीं लग रहा, भरा हुआ है। ये गेट है, ये गेट खुलेगी और ये हम अंदर आ गए। Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment. Make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go away? The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? तो फाइनली हम MG रोड पे आ गए हैं और यहाँ से अब हमें बाहर निकलना होगा। और आप लोग बीच में देखे होंगे कि मैं मेट्रो चेंज कर रहा था। चेंज करने का रीज़न ये था कि वो जो जिस मेट्रो में हम पहले बैठे हुए थे वो मेट्रो कुतुब मीनार तक जाती और उससे हमारा 6 स्टेशन आगे होता है, इसलिए हम मेट्रो दूसरा चेंज किए। अब हम MG रोड पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। एग्जिट होने के बाद ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ने के बाद बस स्टैंड जाएंगे। बस स्टैंड पे देखते हैं, हमारा एक दोस्त आने वाला है, उसके साथ हम घर चले जाएंगे। और हम अपना यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, यहाँ से एग्जिट होने के लिए। Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away?
चुका हूँ बस स्टैंड से। अभी ये पीछे बस स्टैंड से मैं पीछे आ गया, बस स्टैंड से साइड में आ रखा हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक दोस्त आने वाला है, बाइक लेके मैं फ़ोन कर दिया हूँ, तो अभी बाइक लेकर आ रहा है। फिर यहाँ से मैं घर पे जा रहा हूँ। बस स्टैंड पे आ गया हूँ। बस स्टैंड का साइड है ये, बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड उस साइड था। मैं साइड में आकर खड़ा हो गया, बहुत शोर तरफ यहाँ हो रहा था, इसीलिए। अब मेरा दोस्त आएगा फाइनली, दोस्त के साथ बाइक पे फिर घर जाना है। सो फाइनली मेरा दोस्त बाइक लेकर आ गया, ये रहा खड़ा वो अब मेरे को लेने के लिए। अब यहाँ से डायरेक्ट अपने घर जाने वाले हैं। ये रहा लुंडा खड़ा। The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go away? तो फाइनली अपने घर आ गए। हाँ, तो अपने घर आ तो चुके हैं हम, और अब आपको इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। आपको कैसा लगा ब्लॉग आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो आपका रिक्वेस्ट किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बैग अभी टंगा ही है, अब उतार रहे हैं हम, और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।